Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 30 September 2020. And this is the last class of September, and we are in journal entries. And till now we have completed illustration 1. Now we will move to illustration number 2. As all of you know that this is a very important chapter is going on, so concentrate on this. Do watch these videos, very important videos. If you have any doubt, then call me, and you can come also on 1st October 2020 in guidance class to ask your doubts regarding these journal entries or previous chapters. Anything you want to ask, then you come on 1st October 2020 in guidance class at 7:40 AM sharp. ओके, तो नॉन स्टार्टिंग दिस वीडियो. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये जो इलस्ट्रेशन है वो सब जर्नल एंट्री के बारे में है. तो चलिए, एक क्वेश्चन है कि सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर. ये आपका डेट के साथ ये डेट दिया है और ये डिटेल्स दिया है, और इस तरफ आपका इसमें अमाउंट भी है. तो इसको अब हम लोग देखेंगे कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्यों होगा, क्यों उसका जर्नल एंट्री वही होगा. और यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है. इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है. अकाउंटिंग इक्वेशन जो था वो आपको बनाने सीख जाना है. उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन अलग क्वेश्चन में आता है. जर्नल एंट्री के साथ बहुत कम आता है, या ना के बराबर आप कर सकते हैं, नहीं आता है कभी. तो चलिए, इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. ये मॉडर्न थ्योरी है, यानी इसमें हम लोग जो 5 असेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, लॉस और कैपिटल, ये 5 चीज़ को देखकर इसको जो हम लोग देखेंगे. तो चलिए, पहला आप देख रहे हैं कि 1/4/2017 जो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो आप देख लीजिए. ये फॉर्मेट होता है, यानी सबसे पहले आपको ऐसे लाइन खींचना है, सीधा सीधा ऐसे पहले लाइन खींचेंगे ऐसे. इसमें पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा इसका साइज होगा, पार्टिकुलर्स का. LF मतलब लेजर फोलियो का शॉर्ट फॉर्म है, LF. एंड दिस इज़ डेबिट एंड दिस इज़ क्रेडिट अमाउंट, जो कि हमेशा आप देखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होता है. तो पहला ही ट्रांजैक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. आप देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी 1,50,000 रुपये से जो है व्यवसाय शुरू किया गया. तो इसका 2 पक्ष होगा, कैश और कैपिटल. तो इसका जर्नल एंट्री भी बहुत इजी है. कैश बिजनेस में आया, कैश डेबिट हो गया, या आप कह सकते हैं कैश बढ़ गया, कैश एसेट्स है, डेबिट हो गया. और कैपिटल बढ़ गया, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गया. तो ये भी अमाउंट 1,50,000 ही होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट ये देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा. एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा है और इसमें कहीं फॉर कैश का जिक्र ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फॉर कैश, अगर ये चीज़ का जिक्र नहीं है तो हमेशा याद रखिए कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अर्थ है कि उधार में आपने खरीदा है, उधार में खरीदा मनीषा से. तो जब भी हम सामान खरीदेंगे, गुड्स जब भी परचेज होगा, 2 तरह का चीज़ परचेज हो सकता है. एक एसेट परचेज हो सकता है, दूसरा गुड्स परचेज हो सकता है. तो जब एसेट परचेज होगा, जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो ये सब एसेट्स है. हालांकि स्टॉक भी एसेट्स होता है, लेकिन जो स्टॉक जो है बेचने के जो हम खरीदते हैं उसको हम परचेज अकाउंट में स्पेशली, क्योंकि परचेज और सेल्स का डिफरेंस ही आप पढ़ते आए क्लास 10 तक, कि सेल का जो सेल ओवर परचेज जो भी बैलेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है. तो जो सामान हम लोग जो सामान बेचने के लिए खरीद कर लाते हैं उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और उसको हम परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं. तो ये परचेज अकाउंट में डेबिट होगा. जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, क्योंकि आपका मनीषा, ये जो है मनीषा क्रेडिटर आपका इंक्रीज़ कर गया है, क्योंकि मनीषा क्रेडिटर बन जाएगी आपका. परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट 36,000 हो जाएगा आपका, अमाउंट वही हो जाएगा. नेक्स्ट मूव कीजिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ. आप देखिए, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश. स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी मतलब छोटा छोटा आइटम होता है, पेन, पेंसिल, रबर, कागज़, कॉपी, इंक, स्टेपलर, ये सारा चीज़ जो स्टेशनरी में आता है. तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस हम लोग मानेंगे स्टेशनरी को.
एक्सपेंसेस बढ़ गया इसलिए स्टेशनरी जो है डेबिट हो गया, और कैश घट गया यानी कैश क्रेडिट हो गया। कैश जब भी बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000। तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगी। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बैंक बैलेंस भी आपका एसेट से बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और कैश आपका कम हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा आप निकाल कर अपने तिजोरी से, चाहे अपने जेब से, या जहाँ भी कैश बॉक्स वहाँ से निकाल कर आप उसको उठाकर आप बैंक में आप डाल रहे हैं। तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए आप इसका आंसर देख सकते हैं आप, सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। ये जो है ये टोटल ये लिखा हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि जब पेज बदल जाता है तो जर्नल एंट्री में इसको टोटल हम लोग करते जाते हैं। ये देखिए टोटल कैरिड फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है, CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, ये कैरिड फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है ये टोटल है, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का, ये टोटल जो ये तीनों आइटम का जो टोटल है, ये और ये, तो ये दोनों आपस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होते जाता है, और यही इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग टोटल में ऐड करते चले जाएंगे, तो इसीलिए उसको लिखा गया है, वो दूसरा अमाउंट है। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया। अब देखिए ये सामान बेचा गया है प्रिया को। वंस अगेन इसमें फॉर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, या कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये उधार सामान बेचे हैं। तो प्रिया हमारे लिए डेटर बन जाएगी, डेटर बढ़ जाएगा इसलिए प्रिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रिया डेटर है, प्रिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज सी इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि वो डेटर जो है वो बढ़ रहा है, तो प्रिया डेबिट हो जाएगा। और सेल की है, सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है, याद रखिएगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स हमारे लिए अब इनकम है, अब इनकम बढ़ गया इसलिए क्रेडिट हो गया, इसलिए इसको सेल्स को क्रेडिट कर दिए। तो जर्नल एंट्री होगा प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यू कैन सी प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, जो नीचे हर बार लिख रहा है, ये संक्षिप्त विवरण है ट्रांजैक्शन का, जैसे गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट, ताकि आप यहाँ से भी आप समझ सकें कि ये किस चीज़ का जर्नल एंट्री है। जैसे ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI, मतलब छोटा सा समराइज, उसको जो भी बड़ा सा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है उसको हम लोग छोटा करके वहाँ पर लिख देते हैं समझ में आने के लिए बस। और ये जो लिखने का तरीका है, देखिए बैंक अकाउंट, जैसे यहाँ पे हम लिखा है प्रिया अकाउंट के बाद जो है थोड़ा जगह देंगे, और जस्ट इस लाइन के जस्ट बगल में यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। और ये टू मतलब ये टू का साइन बताता है कि ये प्रिया अकाउंट डेबिट हुआ है। किससे डेबिट हुआ है? तो टू सेल्स अकाउंट से एक डेबिट हुआ है, यानी सेल्स अकाउंट के द्वारा जो है प्रिया अकाउंट डेबिट हो गया। एक्चुअली इसको पढ़ने का जो तरीका है, यहाँ बाई हिडन है, बाई प्रिया अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। जैसे इसमें होगा बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये बाई को हम लोग नहीं लिखते हैं, वो हिडन है, पढ़ने के लिए है। तो ये डेबिट होता है, सॉरी ये डेबिट है, ये डेबिट की तरफ लिखते हैं और ये क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। तो ये इस लाइन को मेंटेन करेंगे, ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, तो आपको समझ में आएगा कि ये डेबिट और क्रेडिट है। और ऐसे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम भी आपका अलग अलग यहाँ पे बना हुआ है, तो उसको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हमारा क्या है, सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रिया। आप देखिए 2 तारीख को हम उसको सामान बेचे हैं, 3 तारीख को उसके द्वारा चेक मिल गया है, रिसीव ए चेक 16,000 फ्रॉम प्रिया, यानी प्रिया से आपको चेक मिला है, क्योंकि आपने उसको उधार सामान बेचा था। कितना का सामान बेचा? 16,000 का सामान बेचा, 16,000 आपको मिल गया। तो आपका प्रिया को जो हमने डेबिट किया था इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में, अब उसने पैसा दे दिया है, तो उसको हम क्रेडिट करके समाप्त कर देंगे, यानी कि उसका अकाउंट सीज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये आप कर सकते हैं कि प्रिया डेटर है वो अब डिक्रीज़ कर जाएगा, बिकॉज आपसे उससे पैसा आपको मिल गया है, पैसा मिला है, और पैसा आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिला है, चेक के फॉर्म में मिला है। तो चेक से आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट होगा इसका सॉल्यूशन। यू विल सी दिस, बैंक बढ़ गया आपका, और प्रिया जो है यहाँ पे जो डेबिट हुआ था ये अब ख़त्म हो गया सेम अमाउंट से। तो डेबिट क्रेडिट होके ये जो है आप इसका इफेक्ट नील हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देखिए सोल्ड गुड्स टू निधि, सोल्ड गुड्स टू निधि, इसमें भी आपको जो जर्नल एंट्री होगा निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे जैसे इसका हुआ था गुड्स सोल्ड टू प्रिया। आपको इसमें भी फॉर कैश वर्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है निधि को,
तो इसका जर्नल एंट्री होगा निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड देन निधि पेज ₹14,000 कैश, उसने 14,000 रुपये कैश दे दिया 8 तारीख को, 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल का जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, यानी चूँकि आपको कैश मिल गया है, कैश इंक्रीज़ कर रहा है 14,000 रुपये से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू निधि, यानी निधि से अब नहीं मिलेगा, निधि का अकाउंट वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। जर्नल एंट्री फिर से समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम 20,000 फ्रॉम रितु। तो हम परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रितु। ये नरेशन होता है जो ब्रैकेट में नीचे में हम लिखते हैं, जर्नल एंट्री के जस्ट जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। अब ये वाला ट्रांजैक्शन देखिए, बड़ा ये है इंश्योरेंस पेड बाई चेक। इंश्योरेंस एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस के वजह से हम लोग का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, सो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा। और चेक से आपने पैसा पे किया है, बैंक आपका अकाउंट घट जाएगा बैंक में, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपका इसका जर्नल एंट्री होगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब देखिए इसका परचेज टू रितु है एंड देन इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक है। और इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि ये ब्रैकेट में जो छोटा सा ट्रांजैक्शन का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, और अमाउंट जो है हर बार जो है बराबर बराबर होगा। आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद कौन सा दिया है, पेड रेंट। आप अगर रेंट पे रहते हैं, मकान में आप मकान आप रेंट पे लेकर रहते हैं तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ मंथ। तो ये पेड रेंट किया 18 तारीख को पे किया है, तो आपने रेंट एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका जर्नल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए ये स्पेशल जर्नल एंट्री है, इसमें नहीं देना चाहिए था। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, चैरिटी के रूप में दे दिया गया है सामान। तो ये सामान जब हम लाते हैं, ध्यान दो, सामान जब हम लोग लाते हैं खरीद कर बेचने के लिए, उसी में से कुछ चैरिटी दान दक्षिणा कर दिया होगा दुकान वाला। तो जब भी हम सामान खरीद के लाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो अगर वो सामान निकलता है दुकान से, चाहे वो सेल्स के फॉर्म में निकले या परचेज रिटर्न के फॉर्म में निकले, यानी आप किसी से खरीद के लाए उसको रिटर्न करना है, तो जो क्रेडिट होगा, जब अगर सेल्स के फॉर्म में निकला तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ सेल्स नहीं चैरिटी के फॉर्म में निकला है, और चैरिटी आपके लिए एक प्रकार का खर्च है, एक्सपेंसेस है, इसलिए चैरिटी बढ़ गया। जो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि परचेज उतना अमाउंट को आपको अब कैंसिल करना पड़ेगा परचेज में से, इसीलिए ये जो है परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यू कैन सी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये स्पेशल जर्नल एंट्री, इसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि जब भी चैरिटी में दे तो जर्नल एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर सामान दिए हैं तो टू परचेज अकाउंट, और अगर आप कैश दे दिए हैं, मान लीजिए चंदा के रूप में किसी को कैश देते हैं, यहाँ पर चैरिटी की जगह कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैश आपका घट जाएगा। अगर आप चेक दिए हैं चैरिटी में तो चैरिटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री याद रखिएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा हर एक केस में। अगर आप सामान दिए तो टू परचेज अकाउंट होगा, अगर आप कैश दिए हैं तो टू कैश होगा, और अगर आप चेक दिए हैं तो टू बैंक होगा। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री हो गया अप्रैल 20 का। देन नेक्स्ट आइए, आप देखिए क्या है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा है, यानी ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो ये हमारे लिए एसेट्स है, ये हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं इसको। ऑफिस फर्नीचर यानी बैठने के लिए ऑफिस में जो है वो खरीदे होंगे। केवल बैठने के लिए फर्नीचर का नहीं यूज होता है, जैसे कि डेस्क, बेंच, रैक, शोकेस, आगे में जो दुकान में लगा के रखते हैं जिसके ऊपर लिखता है, और उससे उसके पीछे कुर्सी लगी होती है, तो वो भी फर्नीचर के रूप में आएगा। तो इसका जर्नल एंट्री सिंपली होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, याद रखिएगा। फर्नीचर परचेज नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग परचेज स्पेशली बुक कर देते हैं कि जो सामान बेचने के लिए हम लोग लाते हैं उसके लिए करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इसलिए होगा क्योंकि कैश आपका घट रहा है। अब नेक्स्ट आइए, कैश विड्रॉवल फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ये भी स्पेशल एंट्री है। कैश विड्रॉवल मतलब कैश निकाला है, फॉर हाउस होल्ड पर्पस। हाउस होल्ड पर्पस मतलब घर के खर्च के लिए। तो जब भी ये हो तो याद रखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा अभी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश,
क्योंकि पैसा निकला है दुकान से, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़, कैश आपने रिसीव किया, तो यहाँ जैसे कैश रिसीव किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट, और जो अमाउंट है दोनों साइड में 1200 बैठ जाएगा। सबसे इजी अगर कोई जर्नल एंट्री होता है तो कैश सेल्स का एंट्री है, जैसा नाम वैसा काम। कैश सेल्स का जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश आपको बिक्री से मिला है तो कैश मिला है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू सेल्स अकाउंट, और दोनों जगह आप 2300 जो अमाउंट है ये बैठा दीजिएगा। कमीशन पेड बाई चेक, यहाँ साफ लिखा हुआ है, इसमें आपका कमीशन एक्सपेंसेस है इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू। चेक से आपने पेमेंट किया इसलिए यहाँ बैंक हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन है टेलीफोन बिल पेड बाई चेक, तो टेलीफोन बिल के लिए आप टेलीफोन बिल अकाउंट यानी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट ये वाला डेबिट हो जाएगा, और आपने चेक से पेमेंट किया इसलिए टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। चेक का जिक्र आते ही आप बैंक में आप कर सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा 12,000 दोनों तरफ। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री आपका पूरा हो गया, आप मैच कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से था, मैंने छोड़ा था ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी जो सामान निकाले हम इसके लिए स्पेशल नाम है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर मान लो गुड्स निकालते तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाता है, टू परचेज अकाउंट। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये फर्नीचर खरीद के लाया तो फर्नीचर फॉर कैश, ड्राइंग्स टू कैश यानी सामान कैश निकाला है अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, एक्सपेंस के लिए। ये कैश रिसीव किया है, जो इंटरेस्ट रिसीव किया इसलिए कैश मिला आपको, कैश डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट आपका इनकम है, ये बढ़ गया तो आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश सेल्स दुनिया का सबसे इजी जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों तरफ 2300 बैठा दीजिए। देन आप आइए कमीशन टू बैंक, जो चेक किया कमीशन दिया है चेक से, कमीशन पेड बाई चेक, तो उसका जर्नल एंट्री ये कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कमीशन आपका खर्चा है इसलिए ये डेबिट हो गया। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आपका एक खर्चा है इसलिए ये डेबिट हो गया, टू कैश यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन सैलरीज भी आपका खर्चा है तो ये भी डेबिट हो गया, टू कैश हो गया। तो ये जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 हम लोगों ने बनाए, इससे कुछ बातें आपको जो समझ में आई वो मैं आपको मोटा मोटी आपको समरी कर देता हूँ। तो पहले तो आप देखिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश मिल रहा है, आपको कैश मिल रहा है तो नो डाउट आप कैश डेबिट कर दीजिए। जैसे आपको इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश जो है, और कैश सेल्स जैसे है कि अगर बिक्री हुआ, बिक्री होने के बाद जो आपको कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, यानी पैसा अगर आया तो कैश डेबिट हो गया। अगर आपको पैसा के बदले चेक मिला है, पैसा के बदले चेक मिला है सामान बेचकर, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। और मान लीजिए आपने उधार बेचा और पैसा के बदले आपको कुछ भी नहीं मिला है, सामान के बेचने के बदले आपको कुछ भी नहीं मिला है, ना पैसा मिला है ना चेक मिला है, तो आप जो इसका नाम है जिसको आपने सेल्स किया उसका नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बिक्री के लिए 3 चीज़ हो गया। पहले अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर चेक मिला तो चेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो डेटर जिसको आप बेचें उसका नाम लिख दीजिए, उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज़ के लिए जो समरी मैं बता देता हूँ, आप सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जब भी सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जो सामान आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसके लिए आप परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने कैश के बदले चेक पेमेंट किया है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, बिकॉज वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से सीधे घट रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर आप सामान खरीदे हैं और ना कैश दिए हैं, ना चेक दिए हैं, ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं, तो इन दैट केस इसका मतलब आपने उधार खरीदा है
तो आपने जिससे उधार खरीदा है उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स है, तो जर्नल एंट्री इसका सिंपल होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, बिकॉज हमने परचेज के बदले में इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि हम कैश दे रहे हैं, चाहे बैंक चेक दे रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये उधार हो गया। उसके बाद आप देखिए ये हो गया परचेज सेल से संबंधित जर्नल एंट्री, जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है। उसके बाद आप देखिए अगर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस पेड होता है तो उस एक्सपेंसेस का नाम लिख दीजिए। जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड हुआ तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो स्टेशनरी आपने खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी खर्च है एक प्रकार का। फिर आपने सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, कैश या चेक। अगर आपने कमीशन पे किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे इस क्वेश्चन में था कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर पेड बाई चेक है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसी तरह अगर इनकम आपको कुछ मिला है, जैसे इंटरेस्ट मिला है या कमीशन मिला है, दो ही चीज़ मिलता है जनरली। इंटरेस्ट मिलेगा कैश के फॉर्म में तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। अगर आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो गया है अगर वो कमीशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा, या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर इंटरेस्ट डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे कि अभी होता है आजकल बैंक अकाउंट में, कि आपके अकाउंट में सीधे इंटरेस्ट आके क्रेडिट हो जाएगा, तो आप ये लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट आपके लिए वो इनकम हो जाएगा। तो और हाँ, ड्राइंग्स का आया था, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए दुकान से सामान निकाला है तो ड्राइंग्स ऑलवेज याद रखिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आपने सामान निकाला है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर आपने कैश निकाला है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। दो ही चीज़ क्रेडिट हो सकती है, या तो आप सामान ले सकते हैं या पैसे ले सकते हैं दुकान से। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी आप सामान निकालते हैं या कैश निकालते हैं उसके लिए ड्राइंग्स, एक स्पेशल वर्ड है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। ड्राइंग्स मतलब होता है आहरण हिंदी में, यानी निकालना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। इसको आप लोग आज के क्लास वर्क के रूप में आज आप इसको नोट करिएगा। और जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और आज 30 सितंबर 2020 का क्लास वर्क के रूप में आप ये क्वेश्चन अपने कॉपी में आज ज़रूर नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।